ओके भाई लोग, तो देखो अगर सच बोलो तो एवरीथिंग इज नॉट गुड। यस ब्रो, नॉट गुड। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं तुमको बताता हूँ। लाइक सबसे पहले ये चीज समझो कि अगर एक नई मूवी आती है तो उसके लिए 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। पहला फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इन 3 दिन में पिक्चर अच्छा खासा कलेक्शन करती है छप्पड़ फाड़ के। एंड जो मूवीज के लिए चौथा दिन होता है वो बहुत ज्यादा क्रूसियल होता है, मतलब मंडे टेस्ट। वहां पर बड़ी बड़ी मूवीज फेल हो जाती हैं क्योंकि वर्किंग डे रहता है, तो कलेक्शन यहाँ से यहाँ आ जाता है। लेकिन अगर हाइप और प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम टॉप क्लास की है तो मंडे में जो गिरावट रहती है ना वो यहाँ पे नहीं आएगी, वो यहाँ कहीं रहेगी। गिरावट तो आएगी लेकिन यहाँ कहीं रहेगी। एंड इससे पता चलता है कि यस पिक्चर को देखने ऑडियंस जा रही है। एंड जो मंडे होल्ड HOLD होल्ड वो कितना ज्यादा बढ़िया है, एंड वही जाकर के आगे डिसाइड करता है कि पिक्चर कैसे कलेक्शन करने वाली है। तो मंडे ओवरऑल डिसाइड कर देता है कि हिट होगी पिक्चर या फिर फ्लॉप। सेम एल्गोरिदम गोज विद भाई नेटफ्लिक्स। 5 साल से इसी चीज को मैं फॉलो करते आ रहा हूं। मैंने नेटफ्लिक्स के लिए बहुत सारे प्रेडिक्शंस दिए हुए हैं। एंड इसी चीज को जब मैं इफ विशेस कुड किल के सीजन 2 को पॉइंट में रखते हुए देखता हूं ना, देन वहां पर मेरे को दिखाई पड़ता है कि ऑल इज नॉट गुड। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इफ विशेस कुड किल ने कैसा परफॉर्म किया है, किससे आगे चल रही है, किससे पीछे चल रही है व्यूअरशिप के मामले में। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मन करेगा पूरा देख जाना। एंड अगर तुमको मेरा ज्ञान पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे को भी मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले डायरेक्टर का क्या कमेंट है सीजन 2 को लेकर के उसको समझते भाई। तो डायरेक्टर ने ऑलरेडी क्लियर करके रखा है कि अगर परफॉर्म अच्छा करेगा तो अपन लोग इसके सीजन 2 पे वर्क करेंगे। इससे रिलेटेड उन्होंने एक कमेंट भी किया है, आर्टिकल यहाँ पर देख सकते। मन करेगा तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना। लेकिन अगर व्यूअरशिप की बात करें तो सच बोलूं तो जिस हिसाब से इफ विशेस कुड किल ने परफॉर्म किया है अपने इनिशियल 2 डेज में, बहुत बड़े बड़े जो केडामाज आते हैं भाई उनके सीक्वल्स भी नहीं कर पाते। सीरीज रिलीज होती है एंड बहुत सारे कंट्रीज में पहले दिन नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगती है। इवन अपने इंडिया में दोपहर के 12:30 बजे रिलीज हुई थी एंड रात होते होते ये भाई नंबर 1 स्पॉट ले ली थी। बढ़िया परफॉर्म की। ओपनिंग जो थी इसकी अच्छी लगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि व्यूज जो थे इसके उसने छप्पड़ फाड़ दिया। अब तुम सोच रहे हो कि भाई नंबर 1 पे भी आ गई एंड व्यूज भी नहीं मिला। यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। सीरीज जो होती है नेटफ्लिक्स की वो 7, 8, 10 एपिसोड, 16 एपिसोड तक की हो सकती है, तुम्हें पता ही होगा। लाइक मैंने नेटफ्लिक्स का ऐप ओपन किया एंड इफ विशेस कुड किल का पोस्टर मुझे अच्छा लगा। मेरे को नहीं पता ये के ड्रामा है, सी ड्रामा है, क्या है। मैं एज ए जर्नल ऑडियंस गया, मेरे को पोस्टर अच्छा लगा, मैंने इसका एपिसोड 1 क्लिक किया, देखा मैंने, मेरे को पसंद है। एंड फिर मुझे कुछ काम आ गया एंड मैं चला गया, एपिसोड 1 देख करके छोड़ के चला गया। लेकिन जो एक इनिशियल क्लिक था वो मैंने इसको दे दिया, यानी कि जो मेरा एक क्लिक था इसके वॉच आवर में काउंट हो गया। सेम चीज इसके साथ भी हुई। इफ विशेस कुड किल का जो वॉच आवर था वो काफी अच्छा था इनिशियल पीरियड में, जिसकी वजह से जो इसको स्पॉट मिलना चाहिए था वो नंबर 1 का मिल गया। बट दोस्त मैटर ये करता है कि अपना काम खत्म करके क्या मैंने उसको दोबारा देखा। एंड अगर मैंने दोबारा देखा है तो भाई मैंने इसको वॉच आवर के साथ साथ अपना व्यूज भी दिया। एंड जब मैंने व्यूज दिया, सारे एपिसोड्स काउंट हुए, तब मेरा जो एक व्यूज था, जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल व्यूज में, वो काउंट किया जाएगा एज पर द नेटफ्लिक्स। एंड यही सेम चीज हुआ कि इसको वॉच आवर जो था काफी अच्छा मिला इनिशियल में। जो इसके 2 एपिसोड देखे वो भाई स्टक हो गए सीरीज के साथ एंड उन्होंने कहीं ना कहीं इसको नंबर 1 स्पॉट पे ढकेल दिया। लेकिन जिन लोगों ने इसको क्लिक करके देखा वो सारे के सारे 1 गो में इसको खत्म नहीं कर पाए। इसके जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि इसके जो व्यूज थे वो स्लाइड डाउन चले गए। यहाँ पर तुम एक चार्ट देख रहे हो कि जिसको मैंने व्हाट्स ऑन नेटफ्लिक्स की साइट से उठाया है। इनके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करो, बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड जो है वो लास्ट पोजीशन पे है। तब जब उसने डेब्यू किया तो 2.6 मिलियन के व्यूज आए 2 से 3 दिन के अंदर। यहीं पर अगर सबसे ऊपर देखोगे तो तुमको ब्लड हाउंड का सीजन 2 देखने को मिलेगा, जिसका इनिशियल 2-3 दिन का व्यूज था वो 5 मिलियन था। फिर उसके नीचे कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड एंड फिर उसके नीचे द आर्ट ऑफ सारा जैसे के ड्रामा तुमको देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया। ये अच्छा परफॉर्म माना जाएगा। फिर तुमको कैश हीरो देखने को मिलेगा एंड उसके नीचे जो अभी डेब्यू किया है वो 2.8 मिलियन व्यूज के साथ डेब्यू किया है अपने इफ विशेस कुड किल। एंड इसी साइट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं पकड़ के चलता हूं तो मेरी बात मानो, लेकिन इसी साइट्स के अकॉर्डिंग अगर तुम नेटफ्लिक्स का डेटा देखते हो तो इन्होंने खुद ही मेंशन किया है एवरीथिंग इज नॉट गुड। सीरीज ने डेब्यू डेफिनेटली अच्छा किया था, बट जो उसकी होल्ड है वो व्यूज में काउंट नहीं हुई। एंड कहीं ना कहीं हाइप होते हुए भी अभी इनिशियल फर्स्ट वीक में या फिर 3 से 4 दिन का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो व्यूज है उसके मामले में ये सीरीज बहुत ज्यादा लैग कर रही है। व्हाट्स ऑन नेटफ्लिक्स ने खुद ही बोला है कि जो इसका प्रेडिक्शन है सीजन 2 का वो रेड जोन में भाई है। एंड लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि अभी जज करना काफी मुश्किल होगा। यस ये स्लिप हुई है सीरीज एंड होल्ड जो है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा होल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे सबकी
1 से 1.5 महीने तक चलेगा, जैसा स्क्विड गेम ने किया था। बड़ी बड़ी सीरीज करती है नेटफ्लिक्स की, नंबर 1 स्पॉट पर 1 महीने तक दौड़ती रहती है, फिर चाहे कुछ भी आ जाए। उसके अकॉर्डिंग इसका जो होल्ड है वो थोड़ा सा डाउन है, एंड इसकी वजह से इफ विसेस कुड किल हो सकता है सीजन 2 के लिए शायद रिन्यू ना हो। जो पूरा गेम था, व्यूज वगैरह को मैंने तुमको समझा दिया, तुमको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नहीं समझे तो मैं तुमको सीधा सीधा बोलूंगा कि अभी थोड़ा सा जज करना हार्ड होगा, थोड़ा सा और चले जाते हैं। अगर 1 महीने ये सीरीज और अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब ये मई तक अगर ये टॉप 10 में बनी रही के ड्रामास के आने के बावजूद भी, क्योंकि द वंडर्स फूल आ रहा है और भी नेमेसिस वगैरह आ रहा है, माय डियरेस्ट नेमेसिस करके जो आ नहीं रहा, ये सब के ड्रामास आएंगे, टॉप 10 में आएंगे। एंड इन सब के होते हुए भी अगर ये टॉप 5 में बनी रही इस मंथ के लास्ट तक, देन जो प्रेडिक्शन है शायद बदल सकता है, एंड देन शायद हो सकता है कि तुमको इसका सीजन 2 देखने को मिले। एंड सेम चीज भाई ब्लड हाउंड के सीजन 2 के साथ भी हुआ है। उसकी भी जो होल्ड थी वो सीजन 1 के कंपेरिजन में उतना हार्ड नहीं गई है, बट स्टिल उसने व्यूज गेन किया है, तो हाईली चांसेस है कि उसका सीजन 3 जो है अब नेटफ्लिक्स रिन्यू कर देगा। बाकी भाई पैसा उनको डालना है, उनकी मर्जी है, अगर परफॉर्म करे तो ठीक, ना परफॉर्म करे तो ठीक। नेटफ्लिक्स ने कभी कभी ऐसा भी काम किया है कि सीरीज परफॉर्म नहीं करती, लेकिन भाई वो लोग उसको रिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर भी इफ विसेस कुड किल के साथ एक और मैटर है कि ये लिमिटेड सीरीज थी नेटफ्लिक्स की, अब वो लिमिटेड वाला टैग हटा करके क्या नेटफ्लिक्स इसको फिर से लेकर के आएगा, वो भी देखना इंटरेस्टिंग। और जो कि मेरे अगर हिसाब से पूछोगे तो हाँ करेगा, नेटफ्लिक्स भाई इसको रिन्यू कर सकता है। मेरा दिल कह रहा है, मतलब दिमाग भी कह रहा है कि कर देगा, क्योंकि इसको व्यूज अच्छे मिल रहे हैं, एंड आई होप कि होल्ड जो रहेगी अच्छी खासी बनी रहेगी, एंड हाइप बनी रही कुछ दिन तक और तो काम बन जाएगा। अगर तुमको सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारी गणित समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इस तरह के एनालिसिस वाले वीडियोस देखना पसंद करते हो व्यूअरशिप पर, तो मैं और भी लाते रहूंगा। इससे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे की वीडियोस के। बाकी मैं फिर सुनता हूँ नए वीडियो में, टिल देन